Hello my dear friends, today we are going to study volume and surface area of solids. So please tell me what kind of solid is this? Cylinder. What is this? Cylinder. This is cylinder, cylindrical shape, pipe type shape. Okay. Tell me what is this? Cube. This is Cube. cube. Okay, very good. And what is this? Cuboid. This is cuboid, box type figure. This is cube, Rubik cube, dice. Examples. Okay, tell me what is this? Pyramid. This is triangular pyramid. Triangular pyramid. Okay. And what is this? Pentagon. This is pentagonal pyramid. What is this? This is triangular prism. Top and bottom एक जैसा होता है इसका. Okay. What is this? This is cone, circular base, and its top is pinpointed. What is this? Pentagon. This is pentagonal prism. Okay. What is this? This is square pyramid. What is this? This is sphere. And what is this? Hemisphere. This is hemisphere. Okay. So we are going to discuss volume and surface area of cuboid, cube and cylinder. आपके सिलेबस में यही है. तो कल हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था कि हाउ डू वी गेट वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब के बारे में. क्यूब जो है ये क्यूब होता है, डाइस जैसा फिगर जो आपको दिखाई देता है, या रूबी क्यूब जो आप खेलते हैं उसको हम क्यूब बोलते हैं. ये थोड़ा सही है, ये थोड़ा डिफेक्टिव लग रहा है. ये ले लेते हैं क्यूब. अब मैंने यहां लिखा है क्यूब इज अ स्पेशल क्यूबॉइड, क्योंकि अभी बॉक्स टाइप है. तो व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस? क्या स्पेशल है इसमें जो हम इसे क्यूब बोल देते हैं क्यूबॉइड को? बताइए. ऑल एजेस और साइड्स आर इक्वल. बच्चों इसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होता है, जिसको हम ए से दिखा देते हैं. और एक को हम साइड ना बोलकर इसमें क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं. EDGEH. साइड ना बोलने से हम एज बोलते हैं. एज ऑफ द क्यूब, and it is denoted by small a. Length is small a, breadth is small a, and height is also small a. So how many vertices? How many vertices this cube has? Vertices. Okay. Spelling सही है ना vertices की? Vertices. 8 vertices. Corner. How many edges? 12. हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है इसमें वर्टिसेस और एजेस से, पर मैंने बता दिया, रिवाइज हो जाएगा. हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस. सारा खेल इसमें फेसेस का है. फेसेस की हमें जरूरत पड़ती है सरफेस एरिया निकालने के लिए. तो नाउ सिट डाउन. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब मैंने क्या बताया था कल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं? कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. वेरी गुड. कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, धारण करने की क्षमता. वो कंटेनर कितना स्पेस उसके अंदर है, वो कितना धारण कर सकता है. जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये एक जग है, तो इसमें कितना वाटर आ सकता है, कितना इसमें सैंड आ सकती है, कितना इसमें एयर आ सकती है, उसको हम बोलेंगे वो इसका वॉल्यूम है. जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2000 लिखा हुआ है, यानी 2000 मिलीलीटर, यानी 2 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस जग. तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस जग, है ना. कितनी इसमें चाहिए, समझ में आ रही बात? ये हमारा क्यूबॉइड है, हमने कल देखा था. ये हमारा क्यूबॉइड है. इसके अंदर कितना स्पेस है, इसमें कितनी चीजें आ सकती हैं, कितना वाटर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. इज इट क्लियर? ओके. तो अब हम देखते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? तो मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. एरिया
ऑफ बेस into height. इनटू हाइट। ये वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, HEIGS, वॉल्यूम ऑफ बेस और एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे ये बताइए कि जो ये क्यूब है इसका जो बेस है इसको हम बेस बोलेंगे, इसका शेप कैसा होगा? Square. स्क्वायर होगा। तो इसका एरिया कितना होगा? L. L क्या है? A, B क्या है? A, तो एरिया होगा इसका A इंटू ए। तो एरिया ऑफ द बेस कितना हो गया? A इंटू ए, मतलब A स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई? A, तो वॉल्यूम कितना हो गया? A क्यूब। और हमने बुक मैकेनिकल बताया था, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट। अब ये क्यूबिक यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि इसमें 3a का मल्टीप्लाई होगा, 3a का मल्टीप्लाई। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसकी कुछ यूनिट होगी, लेंथ की, ब्रेथ की कुछ यूनिट होगी और हाइट की कुछ यूनिट होगी। तो यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट क्यूब, जैसे हम बोलते थे क्यूबिक यूनिट्स। ये ध्यान रखना, यूनिट का विशेष ध्यान रखना। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट्स और यूनिट क्यूब होते हैं। वॉल्यूम समझ में आ गया? ए क्यूब कहां से आया? Yes, sir. अच्छा, तो वॉल्यूम के बारे में आपको जानकारी मिल गई। इसका वॉल्यूम यहां से आया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितने टाइप का था बच्चों? टू टाइप। तो पहले मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देते हैं हम TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस क्यूब? कितने स्क्वायर से बना है? 6 स्क्वायर से बना है, इसमें 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो 6 स्क्वायर्स का एरिया क्या होगा? 6 से स्क्वायर, यानी इसमें ये वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया होगा a स्क्वायर, इसका एरिया होगा a स्क्वायर, स्क्वायर है ये भी, इसका एरिया होगा a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में एक स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर। और टोटल कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं इसके अंदर? 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6 स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ लेटरल सरफेस एरिया। क्या बताया था मैंने लेटरल सरफेस एरिया में? Without top and bottom. विदाउट टॉप एंड बॉटम। टॉप को निकाल दो, बॉटम को निकाल दो, तो जो बचता है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। इसे हम जनरल भाषा में एरिया ऑफ द फोर वॉल भी कह देते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में एक टॉप निकला यानी कि एक स्क्वायर निकला, एक बॉटम निकला यानी कि एक और स्क्वायर निकला। तो 6 से स्क्वायर में से हमने 2a स्क्वायर निकाल दिए, 4a square. तो इसका बना 4a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले हम लर्न करते हैं ये आ कहां से रहे हैं। हो सकता है कि हम भूल जाए बाय तो हमको जस्ट इमेजिन करना है यार, क्यूब का क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे उसमें तो a इंटू ए होता था, a क्यूब हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ ली। कितने स्क्वायर से बन रहा है? 6 स्क्वायर से बन रहा है। एक स्क्वायर का एरिया हो गया a स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर्स का एरिया होगा 6 a स्क्वायर। मैं ये बताना भूल गया, या यूनिट इंटू यूनिट होगी तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्क्वायर यूनिट। यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यार यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई होगी। एंड सेम हियर। क्लियर? आज हम करेंगे क्वेश्चंस क्यूब से रिलेटेड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ओके, नाउ प्रैक्टिसिंग ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।